हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। गुड मॉर्निंग आप सभी का। आप सभी को डेली 9 बजे क्लासेस, 9:30 बजे क्लासेस जो है मिलती है ग्रामर की। अच्छा, मैंने ग्रामर का आपको पर्सनल प्रोनाउन करा दिया, डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन करा दिया, आज रिलेटिव प्रोनाउन है। थोड़े इसमें 2 क्लासेस करवाऊंगा क्योंकि इसमें थोड़े से कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा हैं। कॉन्सेप्ट ज़्यादा नहीं है, मतलब इसको समझने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि इसमें आपको जो ये स्पेशली लिखा हुआ है ना 5 वर्ड, जो दैट, विच, हु, हुज, होम, ये जो 5 वर्ड है ना, ये 5 वर्ड जो हैं, इसमें से आपको भी मैं 3 एकदम बेसिक से बताऊंगा और एकदम कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन करा के आपको एग्जांपल दे दे के करवाऊंगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। और ये हर एक एग्ज़ाम में पूछता है, ये भी आपको पता है। और ये एयरफोर्स के लिए रामबाण है और एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा क्योंकि एयरफोर्स का ये फेवरेट क्वेश्चन है जिसमें सब्जेक्ट हमेशा देता रहता है। हुम हुज का बस हु और हुम का कॉन्सेप्ट ज़्यादा देता है। और एनडीए के लिए तो एकदम रामबाण है। आप लोग ज़रूर देखना क्योंकि मैं आप लोग से बस एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो भी कंटेंट दे रहा हूँ आप लोग नोट्स ज़रूर बनाना क्योंकि एक वीडियो देखना और एक नोट्स बना के रिवाइज करना, टू मच डिफरेंट बिटवीन, दो चीज़ों के बीच में बहुत ही डिफरेंट आप लोग जो सोचते हो। क्योंकि मैं इसके पीछे आपको बहुत ही ज़्यादा स्टडी और क्वेश्चंस को देख के करा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, इसलिए इसका कॉन्सेप्ट आज मैं बताऊँगा। चलिए ठीक है, मैं ज़्यादा बकवास नहीं करता हूँ, आप लोग को भी पता है, बस जो बताना रहता है शुरू में ही बता देता हूँ, उसके बाद पढ़ाना स्टार्ट कर देता हूँ। देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन का अर्थ ही आपको बताया था कि संबंध बताएगा। जैसे ये डैट को मैं क्यों कल कराऊंगा जानते हो, डैट को मैं जस्ट अभी डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में कराया हूँ ना, जहाँ पे आपने पढ़ा कि दूर के लिए यूज किया जाता है, सिंगुलर होता है, ये होता है ना, तो मैं इसको कल पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि कल जब मैं पढ़ाऊंगा तो ये आपको एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा क्योंकि नॉन लिविंग के लिए भी यूज होता है और ये रिलेटिव प्रोनाउन का भी काम करता है, कंजक्शन का भी काम करता है। तो ये जो होता है इसके बारे में मैं स्पेशली डाइट का पढ़ाऊंगा और विच का तो मैं आज ही उम्मीद करता हूँ कि निपट जाएगा। और ये हुज, होम, होम, चलिए देखिए। देखिए जैसे हु का यूज कहाँ करते हैं, देखिए हम बता देते हैं आपको, या आप चलिए लिखना स्टार्ट कीजिए। हु का जो होता है, अच्छा मैं ब्लैंक स्लाइड पे ही ले चलता हूँ, यहीं पे हो जाएगा, देखते हैं। देखिए जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमको पता है, आई, वी, दे, इट, सी, ही, पता है ना आपको, ये होते हैं। पर इट के लिए यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। सी, ही, दे, वी, आई, तो यहाँ पे जो दिए गए वर्ड है ये हमारे सब्जेक्ट हैं, ये इनके लिए यूज होता है हमेशा, ठीक है। अब मैं बताऊंगा कैसे यूज होता है, या अभी सेंटेंस को आपको बताऊंगा। देखिए हुज जो होता है ये पोजेसिव को डिनोट करता है। पोजेसिव प्रोनाउन आपको मैंने पर्सनल प्रोनाउन प्रोनाउन में कराया हुआ है, आप वहाँ अगर क्लास नहीं देखे हो तो क्लास वो फर्स्ट वाली जरूर देखना कि पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, पोजेसिव प्रोनाउन, पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है। ये पोजेसिव को डिनोट करता है, ठीक है। ये पोजेसिव को जैसे कि माई, योर, हिज, ठीक है। अब देखिए होम का यूज कैसे होता है, यह हमेशा ऑब्जेक्ट को बताता है। किसको बताता है? ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट कैसे पता चलेगा? ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? मी, यू, ठीक, ये जो ऑब्जेक्ट को ये बताता है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज, ये सारे मैं आपको बता रखा हूँ इसलिए मैंने बोला था कि पर्सनल प्रोनाउन आप लोग जरूर याद करना क्योंकि उससे रिलेटेड सारे ही टॉपिक, जितने भी टॉपिक हैं उसमें ये जरूर पर्सनल प्रोनाउन आके आपको डिस्टर्ब करेगा। अगर नहीं याद रहेगा तो आप लोग याद नहीं कर पाओ क्योंकि पर्सनल प्रोनाउन में ही सब्जेक्ट बताया गया है, पर्सनल प्रोनाउन में ही पोजेसिव एडजेक्टिव बताया गया, पर्सनल प्रोनाउन में ही ऑब्जेक्ट बताया गया, पर्सनल प्रोनाउन में ही पोजेसिव प्रोनाउन बताया गया, पोजेसिव, फिर पर्सनल प्रोनाउन में ही आपको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी बताया गया।
तो इट्स इम्पोर्टेंट फॉर चैप्टर। अगर आप चाहते हो कि आपको सारे चैप्टर समझ में आए तो पर्सनल प्रोनाउन जरूर, ये सब के सब आपको ये जुबानी याद रहने चाहिए। अगर जिनको ये याद है वो तो समझो प्रोनाउन पे खेलेगा, और अगर जिनको नहीं याद है उनको ये भी नहीं पल्ले पड़ेगा कि मैं बता क्या रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए, अब इसको सब्जेक्ट को कैसे पहचानोगे, कैसे कैसे पहचानोगे कि हु लगाना है क्वेश्चन में, कैसे पहचानोगे कि हुज लगाना है, कैसे पहचानोगे कि हुम लगाना है। ठीक है, तो अब देखो, किसी भी सेंटेंस में एक वर्ब है, एक सब्जेक्ट है, ठीक है, तो एक वर्ब होनी चाहिए। ठीक है, तो जाके वह सही होगा। अगर किसी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट है, ठीक है, दो सब्जेक्ट है और दो वर्ब है, तब जाके सही होगा। अगर किसी सेंटेंस में तीन सब्जेक्ट है, ठीक है, तो तीन वर्ब होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? तीन वर्ब होनी चाहिए, तब जाके सही होगा। ठीक है, ये क्लियर रहना चाहिए आपके माइंड में। अब देखिए, अब मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जैसे अगर दो सब्जेक्ट है और दो वर्ब है, ठीक, तो वहां पर होम का यूज होगा। किसका यूज होगा? होम का, जहां ऑब्जेक्ट बताया जाएगा। अब देखिए, नेक्स्ट में है दो सब्जेक्ट हो, ठीक है, और एक वर्ब हो। दो सब्जेक्ट हो और ये तीन वर्ब हो, तीन वर्ब, तो वहां पर आपको हु का यूज करोगे, जहां आपको सब्जेक्ट को बताना होगा। क्या बताना होगा? सब्जेक्ट। ये हुम क्या बताता है? सब्जेक्ट बताएगा। ठीक है, और ये जो हुम है ये क्या बताता है? ये क्या बताता है आपको? ऑब्जेक्ट बताएगा। क्लियर? किसी प्रकार के डाउट? ठीक है, जैसे हम आपको सिंपल सा बता देते हैं, जैसे कि जो सब्जेक्ट होता है वो वर्ब से रिलेटेड होता है। सब्जेक्ट है तो वर्ब होगा, वर्ब है तो सब्जेक्ट होगा। हो गया ना? देखो, ये होता है। अच्छा, मैंने यहाँ एकदम आपको स्पेशली सब कुछ बेसिक से लिख दिया, कोई किसी को कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने एकदम पूरा सीरियल बाय सीरियल लिख दिया। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन कुछ लिखा हुआ है, विच पे भी है, डाइट पे भी है, हु पे भी है, तो मैं स्पेशली बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जब लिखा हुआ है तो बता देता हूँ। देखिए देखिए, लिखा हुआ है सी विल चूज द कलर विच लुक्स गुड ऑन एवरीवन। एक चीज देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वह विल चूज द कलर। यहाँ पे कलर को चुनने की बात किया जा रहा है। तो चुनने की बात करिए ना, कि वह लड़की, जो भी लड़की है, वह जो है वह कलर को चूज कर रही है जो लुक्स गुड ऑन एवरीवन, जो सबको पसंद आए। तो जो विच और लुक होता है, ये जो चुनाव की बात किया जाता है वो भी नॉन लिविंग थिंग में, तो वहां पर आप विच का प्रयोग करते हो। ठीक है, अगर देखिए यहीं पे अगर डाइट का भी यूज होता, लेकिन अगर चुनाव का बात ना किया जाता, वहां पे डाइट का भी यूज होता, लेकिन अब यहाँ चुनाव की बात की जा रही है तो यहाँ पे विच का। जैसे कि आप किसी 10 चीजों में से आप एक को श्रेष्ठ बताओगे तो वहाँ विच लगता है, चाहे वो पर्सन हो चाहे कोई भी हो, नॉन थिंक हो या पर्सन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अगर चुनाव की बात हो और उसमें से आपको एक को श्रेष्ठ बताना है जो सबको अच्छा लगे, तो वहाँ पे विच का यूज होता है। यहाँ पे डाइट का, ये जैसे होता है चुनाव के लिए यूज होता है, और ये जो होता है ये भी नॉन लिविंग के लिए यूज होता है, लेकिन ये एनिमल्स के लिए यूज होता है। इसका थोड़े से बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है, इसलिए मैं दैट का नहीं करा रहा, क्योंकि दैट का स्पेशली मैं कल क्लासेस लूंगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं हु का क्या बताऊँ। देखो, अब यहाँ पहचानो, लिखा हुआ है द ड्राइवर सब्जेक्ट हो गया ड्राइवर। हु जम्प्ड, ठीक है, हु जम्प्ड द रेड लाइट वॉच
अब यहाँ पे एक चीज देखिए कि द ड्राइवर हु जम्प्ड, जिसने जो कूदा, जो कूदा, ठीक है भाई, कूद जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, जो कूदा, द रेड लाइट, द रेड लाइट, जम्प द रेड लाइट, ये इसका ऑब्जेक्ट है, जम्प द रेड लाइट। अब ये जो वाज आया है, यहाँ देखो, ये वाज जो है, ये हमारा, देखो पहले ये पहला वर्ब हो गया, ये दूसरा वर्ब हो गया, ये पहला सब्जेक्ट हो गया, और ये देखो पहला एक सब्जेक्ट है और दो दो वर्ब है, तो दो दो वर्ब है, तो एक तो इसका एक एक जो है इसका होना चाहिए ना, तो एक जो सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे एक दूसरे वर्ब को सही करने के लिए, जैसे मैंने क्या बोला कि एक सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट तो एक वर्ब होनी चाहिए, मैंने जस्ट ये बोला ना, और दो सब्जेक्ट है तो दो वर्ब होनी चाहिए, मैंने जस्ट यही आपको ऊपर बताया, दो वर्ब होनी चाहिए, तो दो वर्ब होनी चाहिए, दो वर्ब होनी चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको इक्वल करने के लिए यहाँ पे हो लगाया गया है, क्योंकि ये सब्जेक्ट को डिनोट करेगा। देखो अब इसकी हिंदी आप निकालोगे ना तो आप खुद समझ जाओगे। द ड्राइवर, द जो ड्राइवर था वह, देखो जो ड्राइवर है यहाँ पे हिंदी क्या है, ड्राइवर जो जम्प्ड, वही कूदा है द रेड लाइट पे, क्या है, वाज केयरलेस, जो लापरवाह था, क्या था, लापरवाह, ड्राइवर लापरवाह, तभी तो रेड लाइट पे कूद जाएगा। देखिए अब नेक्स्ट में दैट का यूज किया गया है, लेकिन मैं दैट का आपको स्पेशली बताऊंगा। देखो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल तब तक समझ जाइए। आई लॉस्ट द बुक दैट यू लेंट मी, देखो मैं वह बुक खो दिया, मैं बुक खो दिया जो तुम लेंट में, जो मेरे लिए लाए थे। आप यहाँ पे देखो ना, देखोगे तो खुद समझ जाओगे। देखो आई पहला सब्जेक्ट, ये पहला वर्ब, ये खत्म, ये अब सही है, इसको कोई काट नहीं सकता, अब इसका काम खत्म। और ये देखो अब लॉस्ट का ऑब्जेक्ट ये है, लॉस्ट का ऑब्जेक्ट है, तो इसको तो आप काट नहीं सकते। अब दैट का यूज किया गया है, यहाँ पे देखो दूसरा सब्जेक्ट है, दूसरा सब्जेक्ट है, दूसरा वर्ब है, दूसरा वर्ब है, ठीक है, ये दूसरी वर्ब है, तो ये भी खत्म, इसका ये ऑब्जेक्ट है मी। तो अब इस चीज को, दो चीज को ऐड करने का भी काम करने कनेक्टर हमारा डैट करता है, लेकिन यहाँ पे बुक को डिनोट कर रहा है, नॉन लिविंग को। तो नॉन लिविंग को क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, तो आप इसको इससे डिनोट कर रहे हो तो डैट का यूज करोगे। यहाँ पे विच का यूज नहीं होगा, ना ही हुज का यूज होगा, ना ही हुम का यूज होगा, क्योंकि हुज हमारा, ये जो हुज होता है, ये हुज हमारा रिलेशन को बताता है। क्या बताता है, देखो पॉजिटिव क्या करता है, पॉजिटिव हमारा रिलेशन को बताता है, तो रिलेशन को बताता है, तो हुज तो ऑलरेडी नहीं आएगा। हु इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट की नीड नहीं है, सब्जेक्ट देखो इक्वल हो चुके हैं, एक सब्जेक्ट है तो एक वर्ब है, एक दूसरा सब्जेक्ट है तो दूसरी वर्ब है। और यहाँ पे देखिए इसका वर्ब है, तो ये बुक को डिनोट करके बोल रहा है कि जो बुक आप लाए थे मेरे लिए, वो मैंने जो बुक तुमने खो दी, वो मेरे लिए, जो बुक मेरे लिए लाए थे वो बुक तुमने खो दी। तो उस बुक को डिनोट करने के लिए हम लोग डैट का यूज किए हैं। आई होप कि आप लोग को क्लियर हुआ होगा। मैंने बहुत ही, मतलब मैं क्या बताऊं, मैंने बहुत ही स्पेशली एक भी टॉपिक का, मतलब एक भी सेंस नहीं छोड़ा जहां से आपको डाउट होना चाहिए। चलिए ठीक है, आपको कुछ एग्जाम्पल्स कराने हैं हमको, एग्जाम्पल्स से ही आपको समझ में आएगा। और जो ये एग्जाम में स्पेशली पूछे जाते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे पहला, अमित इज द पर्सन अखिलेश इज द पर्सन
नाइट yesterday। तीसरा रोहित is the boy abused last night। Anil is the boy abused Ramesh last night। क्वेश्चन नंबर 5, मेरे साथ ही लिखा करिए आप लोग जब मैं लिखता हूँ तो, क्योंकि उससे टाइम बचेगा, जब समझाऊंगा तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा। रमेश इज द क्वेश्चन 6, सी इज द गर्ल चलिए देखिए, अब यहाँ पर हमने 6 आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछा करिए, क्या क्वेश्चन नंबर ये है, मुझे समझ में नहीं आया, पर मैं अपने तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। अब यहाँ पे एग्जाम्पल हम आपको एकदम स्पेशली देंगे जो एग्जामिनर देता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अमित इज द पर्सन, अमित इज द पर्सन की बात की जा रही है। तो आप यहाँ पे पहले ये क्या करो ना कि पहले इसको ऐसे अंडरलाइन, पहले शुरुआती में ऐसे ही आप लोग सीखा करिए। पहला सब्जेक्ट है, ठीक है, पहली वर्ब, ठीक है, इज इक्वल हो गया। अब यहाँ पे कोई एरर नहीं है, ठीक है। अब ये इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस वर्ब का ऑब्जेक्ट ये है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ मेट, अब यहाँ देखिए कि दूसरी वर्ब आई है लेकिन सब्जेक्ट आया है, ये तो ऑब्जेक्ट हो गया ना इसका, और ये वर्ब हो गई। और यहाँ पे ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ये एस्टरडे की बात कर रहा है, तो एस्टरडे कल की है, तो यहाँ पे क्या आनी चाहिए सब्जेक्ट के लिए, मैंने क्या बोला है, हुआ आएगा, ठीक। अब दूसरा हम देखिए अखिलेश इज द, अखिलेश है, तो यहाँ पे अखिलेश की बात किया जा रहा है, तो यहाँ पहला सब्जेक्ट है। और दूसरे में क्या है,
तो ये पहली वर्ब होगी, तो ये एकदम सही हो गया। इसका ये ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ देखिए आई पहला दूसरा सब्जेक्ट है, तो ये दूसरी वर्ब है, ये भी क्लियर है, ये भी गलत नहीं है, अब ये सही हो गया। तो अब यहाँ बताओ ऑब्जेक्ट को डिनोट करने के लिए क्या आता है? होम आता है। क्या आता है? जब ये दोनों इक्वल होता है तो क्या आता है? होम आता है। मैंने आपको बताया था ना, वही है। देखिए रोहित इज द बॉय, तो यहाँ पे रोहित को डिनोट कीजिए कि पहला सब्जेक्ट है, दूसरा पहला वर्ब है, क्लियर हो गया। ये इसका ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, इसको कोई काट नहीं सकता, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे स्पेस को छोड़ दीजिए, उसमें क्या आएगा वो खुद क्वेश्चन बताएगा। देखिए रमेश है, तो रमेश में आइए दूसरा सब्जेक्ट है। अब फिर इधर अब्यूज्ड है, तो अब्यूज्ड है, तो अब्यूज को, रुक जाए मैंने कलर चेंज कर लेता हूँ, उससे आपको और दिक्कत होगी, दिक्कत हो रही होगी हमको लगता है। मैं ब्लैक ले लेता हूँ, ठीक है। देखिए ये अब्यूज्ड है, तो ये दूसरी वर्ब हो गई, तो ये लास्ट नाइट, ये तो बात अलग है भाई, सही है, ठीक है। ये कोई दिक्कत इसमें? दो सब्जेक्ट दो वर्ब हो गई, क्लियर। अब देखिए इसको डिनोट करने के लिए क्या आएगा? होम आएगा। क्या आएगा? होम आएगा, सही हो गया, ठीक है। अब देखिए चौथा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पहला सब्जेक्ट है अनिल हो गया, इसकी वर्ब हो गई पहली वर्ब, इसका ऑब्जेक्ट द बॉय है, तो इसका ऑब्जेक्ट द बॉय है, ठीक है। यहाँ फिर ही स्पेस को छोड़ दो, आगे बढ़ो। अब्यूज्ड, यहाँ तो वर्ब आई है, दूसरी वर्ब को मार्क कर लो। ये रमेश, ये जो गाली दिया गया है रमेश को दिया गया है, तो रमेश तो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया ना, इसका इस वर्ब का ऑब्जेक्ट ये है। अब ये लास्ट नाइट की भाई, अंतिम भाई अगले रात की बात कर रहा है जो बीत गई है, तो उसकी बात अलग है। लेकिन यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे देखिए डायरेक्ट ही वर्ब आया हुआ है, तो वर्ब को इक्वल करने के लिए क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट में क्या आएगा? हु आएगा। यही तो हमारा सब्जेक्ट बताएगा। चलिए ठीक है, नहीं तो आप लोग मीनिंग निकाल के ही देख लीजिए। अनिल इज द बॉय, अनिल वह लड़का है जो गाली दिया है रमेश को कल रात को, ठीक, क्लियर। रमेश इज द पर्सन, देखिए अब यहाँ पे नहीं रवि लिखा हुआ है, ये रवि है, रवि। तो रवि को मार्क करिए पहला सब्जेक्ट, मैं जैसे कर रहा हूं बस आपको वैसे ही करना है। पहला वर्ब, ऐसे आपको खुद क्लियर हो जाएगा और कोई भी डाउट नहीं रहेगा। सीखने के लिए जब आपको क्वेश्चन कराऊंगा ना, तो उसमें शॉर्टकट बताऊंगा कैसे करते हैं। तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ये क्लियर है। आई मेट वॉज द एक्टर, जिससे मैं मिला, क्या? द एक्टर, वह एक्टर था, तो ये दूसरा सब्जेक्ट हो गया। और ये देखिए दूसरा वर्ब हो गई, और ये वाज है, जो ये वाज तो थर्ड हो गई ना, तीसरी वर्ब हो गई। तो ये द एक्टर, तो इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अब वाज को संतुलित करने के लिए क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट में क्या आएगा? हु आएगा। अब सही हो, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है? सी इज द गर्ल, सी इज द गर्ल, सी इज द गर्ल की बात कर रहा है, तो पहला सब्जेक्ट हो गया, दूसरी पहला वर्ब हो गया, ठीक। अब ये द गर्ल क्या है? इसका ये ऑब्जेक्ट है। अब देखिए यहाँ पे इस स्पेस को छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। देखिए दूसरा सब्जेक्ट हो गया, फिर दूसरी वर्ब हो गई। अब यहाँ पे यू है, तो यू का क्या है? यू कैन ट्रस्ट, आई थिंक यू कैन ट्रस्ट, मैं सोचता हूं कि आप भरोसा करो। तो यहाँ पे यू कैन ट्रस्ट, यू कैन ट्रस्ट में आपको क्या दिखता है? यू जो है ना, एक सब्जेक्ट का भी काम करता है, एक ऑब्जेक्ट का भी काम करता है। तो उसमें क्लियर ये नहीं होता है, क्लियर नहीं होता है ना कि ये सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ पे क्लियर है, देखिए यू के बाद ठीक कैन का बात किया है, कैन के बाद ट्रस्ट की बात किया है। तो ये तीसरा सब्जेक्ट है और ये तीसरा वर्ब है, क्योंकि कैन है जो, ये ट्रस्ट क्या है? हमारा वर्ब है, और ये हमारा जो होता है ये मॉडल होता है जो हेल्पिंग वर्ब का काम करती है। तो यहाँ पे जो है ये तीन इक्वल है। जैसे देखो मैंने जस्ट क्या बोला था आपको, कहाँ लिखूं आपको? जैसे यहाँ पे लिख देता हूं ऊपर, तीन सब्जेक्ट हों
और तीन तीन वर्ब हो तो वह क्लियर होगा, तो उसके लिए क्या आएगा, हुम आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट को पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हुम है। क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक? उम्मीद करता हूँ कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत ही ज़्यादा पेशेंस से पढ़ाया हूँ, कोई मैं जल्दीबाजी नहीं किया हूँ। और अगर कुछ बचा है तो मैं कल के क्लास में और ही डीपली बताऊंगा। जैसे यहाँ पे हुम पे आपको बताया हूँ, कल हुज बताऊंगा, डाइट बताऊंगा और बीच बताऊंगा। ठीक है, और उससे थोड़े से कुछ क्वेश्चंस और अच्छे खासे बनते हैं, मैं वो भी कल ही कराऊंगा, क्योंकि लंबा वीडियो बनाने से कोई अच्छी बात नहीं है। क्योंकि जितना आप कम पढ़ोगे और जितना अच्छे डीपली में कॉन्सेप्ट से हम लोग पढ़ेंगे उतना हमारे लिए बेनिफिट होगा। चलिए, थैंक यू। और हाँ, अगर आप लोग को पसंद आए वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मैक्सिमम बच्चों को ज्वाइन करवाइए, क्योंकि उनको अगर अच्छे कंटेंट नहीं मिलते हैं तो एक बार बोलिए कि एक बार वीडियो जरूर देखें। उसके बाद उनको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, खुद बच्चे देख लेंगे कि हाँ क्या पढ़ाया जा रहा है और कैसे समझाया जाता है। और हाँ, अपना फीडबैक जरूर दिया करिए कमेंट सेक्शन में। वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दिया करिए। थैंक यू। आप लोग का दिन शुभ हो।